Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about acute rheumatic fever. आज हम लोग बात करेंगे क्या होता है acute rheumatic fever. So what is acute rheumatic fever? Acute rheumatic fever usually affects children and young adults between the age of 5 and 15 years. तो जो acute rheumatic fever होता है वो usually affect करता है childrens को, young adults को, जिनका age group जो होता है वो 5 और 15 years के बीच में होता है. तो acute rheumatic fever तब होता है कि जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट और जो स्कारलेट फीवर इन्फेक्शन है, अगर वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ तो वो आगे चल के उसका कॉम्प्लिकेशन है कि वो रूमेटिक फीवर कॉज कर देगा. तो एक्यूट रूमेटिक फीवर में क्या होता है कि ये जो कंडीशन होती है ये ट्रिगर्ड होती है कैसे? इम्यून मीडिएटेड डिलेड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन with specific strains of group A beta hemolyticus streptococcal infection which have antigens that cross-react with cardiac myosin and sarcolemma membrane proteins. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब हमारा स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट और स्कारलेट फीवर का इन्फेक्शन होता है जो कि किसके थ्रू होता है? स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकस. तो ये क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है जो कि हमारा सोर थ्रोट और स्कारलेट फीवर कॉज कर रहा है. तो अगर इसका इन्फेक्शन होता है और वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता है तो उसके बाद हमारा जो बॉडी होती है वो ऑटो इम्यून रिएक्शन शो करने लग जाती है. तो हमारी बॉडी जो होती है वो इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स शो करने चाहती है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट. तो जो स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है उसमें जो एंटीजेंस होते हैं वो मिमिक करने लग जाते हैं कार्डियक मायोसिन के एंटीजन की तरह. तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और वो ऑटो इम्यून रिएक्शन शो करके जो हार्ट के जो सेल्स हैं और वो जो वहाँ पे सार्कोलेमा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उन सबको डैमेज करने लग जाती है. तो बेसिकली इट इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द हार्ट, जॉइंट्स, स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हम लोगों ने देखा कि ये जो एक्यूट रोमैटिक फीवर है क्या है? ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि हमारा हार्ट को, स्किन को, जॉइंट्स को सबको अफेक्ट कर रहा है. क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा जो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट है और जो स्कारलेट फीवर है जो कि ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता है तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, वो ऑटो इम्यून रिएक्शन शो करने लग जाती है. वो सोचती है कि वो एंटीजेंस को मार रही है बैक्टीरिया के, लेकिन वही एंटीजेंस जो होता है वो हमारी बॉडी के एंटीजन से मिमिक कर जाते हैं कि जो हमारे हार्ट के मसल्स में जो एंटीजेंस होते हैं वो मिमिक कर जाते हैं कि सेम जैसे लगने लग जाते हैं, बॉडी को कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो हमारे जो हेल्दी टिश्यूज है उनको भी डैमेज करने लग जाती है. अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. तो जो एक्यूट रोमैटिक फीवर होता है ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है क्योंकि इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्किन भी इन्वॉल्व हो रही है, जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है. तो ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है. और इसमें अगर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? फीवर आएगा, एनोरेक्सिया होगा, लेथार्जी, बहुत वीकनेस लगेगी, जॉइंट में पेन होगा. और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये डेवलप करते हैं यूजुअली 2 to 3 weeks आफ्टर एन एपिसोड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस. जब स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हो जाता है या स्कारलेट फीवर हो जाता है उसके 2-3 हफ्ते बाद ये सब सिम्टम्स आने देखने को मिलते हैं. Now we will see what is the Jones criteria for diagnosis of rheumatic fever. तो अगर rheumatic fever की diagnosis करनी है तो उसके लिए criteria बनाया गया, उसको Jones criteria कहते हैं. तो Jones criteria में 5 चीजें देखने को मिलती हैं. पहला क्या है? कार्डाइटिस. दूसरा क्या है? पॉलीआर्थराइटिस. तीसरा क्या है? सिडेनहैम कोरिया. चौथा क्या है? एरिथेमा मार्जिनेटम. एंड पांचवा क्या है? सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स. तो ये जोन्स क्राइटेरिया है फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर. कार्डाइटिस कह रहे हैं कि जो हमारा रूमेटिक फीवर है उसमें क्या होता है कि पैन कार्डाइटिस कंडीशन देखने को मिलती है कि जो हार्ट में एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम जो लेयर्स होती है तीनों में इन्फ्लेमेशन वो कॉज कर देता है. तो जिसकी वजह से कार्डाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है. पॉलीआर्थराइटिस देखने को मिलता है जो कि क्या होता है? एक्यूट पेनफुल एसिमेट्रिक माइग्रेटरी इन्फ्लेमेशन है जो बेसिकली हमारे लार्ज जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा, पेनफुल कंडीशन होती है जैसे कि नीज है, एंकल्स है, एल्बो है, रिस्ट है. फिर हमारा क्या है? सिडेनहैम कोरिया, इसको सेंट वाइटस डांस भी कहते हैं.
ये एक न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि अपीयर करता है एटलीस्ट 3 months आफ्टर एपिसोड ऑफ रूमेटिक फीवर। अगर रूमेटिक फीवर हुआ, उसका एपिसोड आया, उसके 3 महीने बाद ये सिडेनहैम कोरिया देखने को मिलता है। इसमें कोरिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं हैंड के, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज के कोरिक मूवमेंट देखने को मिलता है, ये बहुत लेट देखने को मिलता है। फिर है एरिथेमा मार्जिनेटम। एरिथेमा मार्जिनेटम क्या होता है? स्किन की कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि रेड कलर के मैक्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि सेंटर में मतलब फेड हो जाते हैं लेकिन मार्जिन पे रेड होता है, इसीलिए इसको एरिथेमा मार्जिनेटम। एरिथेमा मतलब रेडनेस, मार्जिनेटम मतलब वो एजेस पे रेड है। और मेनली ये ट्रंक पे देखने को मिलते हैं, हमारा बॉडी में जो ट्रंक वाला पार्ट होता है उस पे देखने को मिलते हैं। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज है उन पे देखने को मिलता है, बट वो फेस पे नहीं देखने को मिलता है। तो फेस को छोड़ करके जो हमारे हाथ पैर है और जो बॉडी के बाकी पार्ट है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स क्या होते हैं? नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं बिलो द स्किन, तो ये बोन्स में देखने को मिलते हैं, टेंडन्स में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा जोन्स क्राइटेरिया है फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर। सो इस स्लाइड में मैंने एक पिक्चर, एक इमेज शो की है जिसमें कि जो 5 क्राइटेरिया है, जोन्स क्राइटेरिया, वो दिखाए गए हैं कि क्या क्या 5 बॉडी में क्राइटेरिया देखने को मिलता है। जैसे कार्डाइटिस की कंडीशन है तो उसमें क्या होगा? डिज्निया होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, पैल्पिटेशन होगा। और जो हमारा एरिथेमा मार्जिनेटम है वो स्किन में देखने को कैसे मिलेगा, और जो नोड्यूल्स है वो कैसे देखने को मिलेगा, पॉलीआर्थराइटिस कैसे देखने को मिलेगा। तो ये इमेज शो कर रहा है जोन्स क्राइटेरिया, क्या क्या 5 चीजें उसमें ये इमेज में बता रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस नीडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर। एक्यूट रूमेटिक फीवर की कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करा सकते हैं? तो सबसे पहले क्या है? ईएसआर। ईएसआर हम लोग कराएंगे क्योंकि एक्यूट रूमेटिक फीवर की कंडीशन में जो हमारा ईएसआर है वो रेज होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। थ्रोट कल्चर कराएंगे जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन है उसके लिए। सेरोलॉजी कराएंगे फॉर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज, क्योंकि अगर स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन है तो उसका स्ट्रेप्टोकोकल में एक एंटीजन होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन, तो उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, तो उसका सेरोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, सीरम का टेस्ट करेंगे। ईसीजी देख सकते हैं क्योंकि हार्ट में वो क्या कर रहा है? पैनकार्डाइटिस कर रहा है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन कर रहा है। इकोकार्डियोग्राफी करेंगे क्योंकि हार्ट में क्या डायलिटेशन हो रहा है, हार्ट का साइज बढ़ रहा है। चेस्ट एक्सरे भी देखने को मिल करते हैं कि भाई प्लूरल एफ्यूजन और लंग की कोई कंडीशन तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट इज एक्यूट रूमेटिक फीवर। इस वीडियो में मैंने बताया है कि एक्यूट रूमेटिक फीवर क्यों होता है, क्या उसका कॉज क्या है कि इन्फेक्शन होता है उसके बाद वो होता है, तो उसका मैंने कॉज बताया है। एक्यूट रूमेटिक फीवर की क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है वो मैंने बताया है, जोन्स क्राइटेरिया बताया है, और इन्वेस्टिगेशंस क्या कराते हैं वो बताया है मैंने एक्यूट रूमेटिक फीवर के। So I hope you will like my video. If you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. Bye bye. Thank you.